हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है बीएससी थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट जो हुआ है केमिस्ट्री का, उसके आंसर की डाल रहे हैं। तो आप लोगों की बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा था, मेरा बोर्ड में ड्यूटी लगी हुई है इसी वजह से। तो मैं आज इसका अपलोड कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना और लाइक और सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ठीक है, चलिए। ये बीएससी थर्ड ईयर एग्ज़ामिनेशन 2022 का है। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ ClF3 एंड विद CF5 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ N। लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ N क्या होगा? आंसर होगा इसका C, आयनिक कंपाउंड। क्या बनाएगा ये? आयनिक कंपाउंड बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन बिटवीन SbF5 टू इक्विवेलेंट ऑफ HF लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। एक तरह से ऊपर जैसा ही है देखा जाए तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक फॉर ह्यूमन बींग्स। जनरली कौन सा जो है सबसे ज़्यादा हार्मफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए? तो उसका आंसर क्या हो सकता है? अगर हम बात करें तो अधिकतर सॉफ्ट मेटल्स में से आ जाते हैं। सेलेक्ट पेयर ऑफ सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस। सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस आपको सेलेक्ट करना है, वो है आंसर ए जी। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Hg2+ ion forms most stable compound। Hg2+ ion forms most stable compound, that is A. The gases of SO2 and SO3 are reacted to separately with ClF was under। अब हिंदी वाले हिंदी देखते जाए। was under ambient condition the major product expected from two reaction respectively। तो इसका आंसर क्या आएगा? सिंपल, उससे जुड़ जाते हैं। और जो हिंदी वाले हैं वो अपना देखते हैं। और दूसरा ये आपका सेट सी है। ठीक है जी, सेट सी है। मैं आपको सेट सी करा लूँ तो आपकी सेट ए और सेट बी जो रहेंगे वो भी लगभग ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, आगे पीछे होंगे। ठीक है, तो आप अपने बस क्वेश्चन मिला लें, उससे ही काम हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट एसिड। करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट एसिड, दैट इज BH3। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर आप कंप्लीट करने के लिए बोलेंगे तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग डोनर दैट वन फॉर्म्स मोस्ट स्टेबल एडक्ट। कौन सा है? इसका आंसर आएगा 4-methyl pyridine। ए कंपाउंड दैट विल बिहेव्स एज एन एसिड इन H2SO4। ऐसा कंपाउंड जो एसिड की तरह बिहेव करता है वो है HClO4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टेस्ट एसिड अकॉर्डिंग टू HSAV प्रिंसिपल। तो HSAV प्रिंसिपल के लिए सबसे सॉफ्ट एसिड कौन सा है? क्या आएगा आंसर? Cu। नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम्स नाइट्रोजनेज कंटेन द फॉलोइंग मेटल। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन सा मेटल कंटेन करते हैं? दैट इज मोलिब्डेनम और आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इन प्लांट मैग्नीशियम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ। इसका आंसर आता चाहिए कॉलोइडल स्टेट। उसके बाद बायोलॉजिकली इसेंशियल एलिमेंट। जो बायोलॉजिकली इसेंशियल एलिमेंट है वो कौन से हैं?
हमारे पास FeMO, यही अधिकतर मिले दिखते हैं। उसके बाद अगला है हमारा फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इज डिफाइंड एज, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इज डिफाइंड एज, क्या आएगा इसका आंसर, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, यानी कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को इसमें यौगिक में बदलने के लिए। RMGX डज नॉट रिएक्ट विद द फॉलोइंग, जो है RMGX जो है इनमें से किससे रिएक्ट नहीं करती है, आंसर क्या आएगा, NaCl। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, इसका आंसर अभी थोड़ा सा असमंजस में है, देखिएगा आप, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, एक्चुअली ऊपर वाले का अगर आंसर देखें तो कॉपर होना चाहिए था, इसमें कॉपर भी नहीं है। जिंक होना चाहिए था, जिंक भी नहीं है, तो एक बार आप देखिएगा। उसके बाद है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन 0 है, सबको पता है ये बात। तो कलर ऑफ, इसका कलर होता है डार्क रेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, कौन सा है जिसमें से कोई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है, आंसर क्या आएगा, B। क्यों होएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं है। वेट प्लीज, ठीक है जी। देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द नंबर ऑफ टर्मिनल कार्बोनिल प्रेजेंट इन Fe2CO3 का होल 9, CO का होल 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। विच अमंग द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक, कौन सा है जो पैरामैग्नेटिक है, दैट इज D। ट्रीटमेंट ऑफ PHBr विद BuLi, PHBr और BuLi की दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो क्या आएगा आंसर, T। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम, आंसर क्या आ जाएगा, B। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ऑन रिड्यूसिंग Fe3OCO का होल 12 एंड एक्सेस ऑफ सोडियम कार्बोनिलेट इन आयन फॉर्म्ड, द आयरन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आयरन जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके है, इसका आंसर आएगा C। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाई डायरेक्ट इंटरेक्शन फाइनली डिवाइडेड मेटल ऑफ CO, तो इसका आंसर हमारे पास C होना चाहिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ G सॉल्ट, G सॉल्ट के लिए इनकरेक्ट क्या आएगा इसमें, G सॉल्ट इज डायमैग्नेटिक, बिल्कुल सही बात है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ PT इन G सॉल्ट आर इक्वल, ये भी सही है। ऑल द PTCl बॉन्ड्स आर, बॉन्ड लेंथ आर इन G सॉल्ट आर इक्वल, नहीं, इसके लिए ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये PCl लेंथ जो होती है वो थोड़ी चेंज होती है, मतलब 2 लेंथ सही होती है, एक जैसी होती है, बाकी सब चेंज है, अलग अलग लेंथ की होंगी। अब जाइगला नट्ठा, इसको तो क्या ही बताऊँ, ये तो मैंने अपनी पहली वीडियोस में बता रखा है, B आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स इन द ऑर्गेनिक लिगेंड इज हैविंग ओनली सिग्मा बॉन्ड विद द मेटल, आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स का नाम बताना है जो सिग्मा मेटल रखता है, ठीक है। तो एक बार इसके मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, ठीक है। एंड कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन N3P3Cl, इसके साथ आपको कंसीडर करना है पॉसिबल आइसोमर, इसको अभी हमने पेंडिंग में रखा हुआ है।
सिलिकॉन्स आर ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर होते हैं ये। Among the following substances silence that one of the cross-linked silicon polymer upon hydrolysis। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? इसका आंसर आना चाहिए सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। द कंपाउंड N3P3F6 आर ज्योमेट्री अराउंड द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। बी आ जाएगा इसका आंसर। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्लोरोफॉस्फाजीन्स। आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं और इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, थर्टी फोर का सी होना चाहिए। बॉन्ड प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइफॉस्फोनिलिक क्लोराइड। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी, पी पाई और डी पाई। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज डायामैग्नेटिक। में से कौन सा आयन है जो डायामैग्नेटिक है? आंसर है डी। द एटॉमिक नंबर ऑफ Zn2 प्लस आयन, Na2 प्लस आयन, Cr3 प्लस आयन रेस्पेक्टिवली इन दीज। अब आपको देखना है इसका आंसर क्या होगा। क्या क्या है? द एटॉमिक नंबर ऑफ Zn2 प्लस आयन एंड Cr3 प्लस आयन आर 30 एंड रेस्पेक्टिवली इन दीज। इसमें क्या आंसर होना चाहिए? तो ये होगा ओनली Na2 प्लस आयन इज कलर्ड ना। आंसर है Zn2 प्लस आयन इज कलर्ड है और दोनों ही कलर्ड है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE विल बी हाईएस्ट फॉर। सबसे ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है, तो इसका आंसर होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है? CNS। तो मेरे अकॉर्डिंग तो CNS ही होना चाहिए। ठीक है, अगला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस द फॉलोइंग लिगेंड्स। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस द फॉलोइंग लिगेंड्स। तो बिल्कुल सही बात है, ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड्स है आंसर। डायरेक्ट ट्रांस का तो CN का सबसे ज़्यादा होता है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाई, सभी के द्वारा। द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आर फॉलोइंग। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, दैट इज आंसर डी। The reaction of PtCl4 with NH3 gives rise। क्या आना चाहिए इसका? PtCl4 की रिएक्शन NH3 से करा देंगे तो क्या आएगा? ये होना चाहिए। ठीक है, और द लिगेंड शोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांस इफेक्ट, सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट दिखाएगा ये। द रेट ऑफ कैटायन एक्सचेंज फ्रॉम द डिपेंड अपॉन। कैटायन एक्सचेंज जो है वो किस पे डिपेंड करता है? सभी पे। कुर्नाकोव टेस्ट इज, जो कुर्नाकोव टेस्ट होता है वो किसके लिए लिया जाता है? सिस ट्रांस, इन दोनों आइसोमर को अलग करने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इथाइलिन ऑफ डायमीन, और इनकी स्टेबिलिटी बतानी है आपको इन कॉम्प्लेक्सेस के लिए।
इन मेटल आयन के लिए इनकी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी आपको समझानी है। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर ए ही होना चाहिए। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स यूज्ड इन द कैंसर कीमोथेरेपी, ये तो सबको पता होना चाहिए, ए आंसर है। और विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद NH3, कौन सा है जो इस NH3 के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करता है, ए होना चाहिए। फॉर मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स EDTA द नंबर ऑफ N डोनर और O डोनर सेंटर आर रेस्पेक्टिवली, तो N डोनर 2 होते हैं और O डोनर 4 होते हैं। क्यूरीज लॉ है हमारा 1/T x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T एन स्पिनोली मोमेंट, और ये क्या आ जाएगा आंसर ए। द मोलर डायमैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाई, इसका आंसर आएगा ए। द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर D9 कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए टी। द विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट इनमें से किसका है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन ओनली वन ऑफ द डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका आंसर रहेगा बीटा रेज। ठीक है, 55 का आ गया हमारा आंसर बीटा रेज। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी, हमारे पास इसका आंसर क्या होना चाहिए, गॉस मेथड। और 57 पे पहुंच चुके हैं हम, तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ LMCT, नहीं ए भी नहीं होना चाहिए इसका, तो इसका बी होना चाहिए। ठीक है, द क्रिस्टल फील्ड सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट, आपको क्रिस्टल फील्ड सिंबल बताना है ग्राउंड स्टेट का, 42G होना चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द अप्रोक्सीमेटली इक्वल, अरे यार ये तो इजी सा क्वेश्चन था। सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन लेमडा लाइज, आपको सिग्मा से सिग्मा स्टार लेमडा लाइज कहाँ करता है वो आपको बताना है यूवी रीजन में। द observance of the solution having 20% transmittance, तो इसका आंसर बताइए, आप भी सोचिए आपने कितना क्या क्या किया है। 0.699 एकदम करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग, वेट जरा, चमक कम थी इसमें, इस वजह से हमारा अगर विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायमैग्नेटिक, तो इसका आंसर आना चाहिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी आ रहा है, ये क्यों होना चाहिए, एक मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक, भी तो नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, आंसर ए करिए आप। ठीक है, अच्छा दोनों बताने अलग अलग, ए तो पक्का है और एक 3 बिल्कुल। ठीक है, दोनों ही हैं आंसर 1 और 3। ठीक है, टर्म सिंबल D25, ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलने का तरीका हमारा ए जैसा है, ए। एन ऑक्टाइडल मेटल ऑफ आयन M2+ आयन हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट दिस। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएंगे, ऊपर चला जाएगा। द ज़ीरो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑक्टाइडल K2NiF6 कौन सा है? हाई स्पिन D6 and Ni4 complex, 3 band in the electronic spectrum, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सोचिए। कह रहा हाई स्पीड बैंड ऑफ डी, सर क्या बोल रहा है, इसका आंसर वैसे डी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोएस्ट एनर्जी ऑफ मुल्कन सिंबल, सबसे कम एनर्जी होती है मुल्कन सिंबल की, वो बतानी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये अभी पीछे ही क्वेश्चन कर चुके हैं, एक तरह से रिपीटेड ही मान लीजिए। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र, इसका आंसर क्या आएगा, डी। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल इज़ नॉट अफेक्टिंग, कौन कौन से लेपोर्टे रूल सिलेक्शन इज नॉट अफेक्टिंग ऑक्टाइडल कंपाउंड्स, कॉमन लिगेंड्स ऑफ LMCT सभी हैं, पाई बैकबॉन्डिंग वाले। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ LS एंड J फॉर टर्म सिंबल, ठीक है, आपको इनकी वैल्यू बतानी है, तो सी होना चाहिए। द मुल्कन सिंबल, ये आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट अराइजिंग द फ्री आयन ऑफ F इन द ऑक्टाइडल फील्ड, आंसर होना चाहिए सी। इन ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट टुगेदर, एक साथ कौन कौन से रहते हैं, मेरे पास ए होना चाहिए। अब है अगला 74, तो 74 का आंसर होना चाहिए, द एनर्जी टर्म्स ऑफ D4 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, दैट इज बी होना चाहिए। क्या हो गया इसमें, अब D4 का निकाल भी सकते हैं चाहे तो, मैंने 5 ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन भर देने, तो 4/2 बराबर 2 आ गया, तो इसके लिए S P और D हो जाएगा, तो D आ रहा है टर्म ट्रिपल वैसे, D तो एक ही है। तो हमारे नेक्स्ट का आंसर क्या आएगा, 75 का आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू स्पिन सिलेक्शन रूल, तो सी आंसर होना चाहिए, सी। उसके बाद कोऑपरेटिव फिनोमिना अकर्स, तो इसका कोऑपरेटिव फिनोमिना क्या आएगा हमारा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। द रेड कलर ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज मेनली ड्यू टू DD ट्रांजिशन या मेटल टू लिगेंड ट्रांसफ़र, आंसर आ जाएगा वैसे पाई ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। विल्सन डिसीज़ अकर्स ड्यू टू, जो विल्सन डिसीज़ होती है वो किसके कारण हमको मिलती है, क्या आएगा, कॉपर के कारण। द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेंजरस टू हेल्थ ड्रिंकिंग वाटर, तो बी आ जाएगा। हाई डोज ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट ZNSO4 ड्यू टू, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। अगला आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कंटेन कोबाल्ट, ये तो भाई सबको पता होना चाहिए, सी। नेक्स्ट फेज पे चलते हैं,
नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस, तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है, और उसके बाद पोटेशियम, फिर सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीम एंड हीमोग्लोबिन आयरन एटम्स दिस Fe2+ and Fe3+. In human body, cis platinum hydrolyzed to diaqua complex of modify the DNA structure of the binding, that is an atom. And नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड, तो इसका आंसर हमसे ए, विच इज़ रिलेटिव डेल्टा टी एंड डेल्टा ए, दैट इज बी। द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ CFSE डज नॉट डिपेंड अपॉन, नहीं करती, वो ज्योमेट्री पे नहीं करती। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी Ni2 हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के पास बोथ ऑक्टाइडल एंड टेट्राइडल ज्योमेट्री। डेल्टा टी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, तो डेल्टा टी होता नहीं है, आपको किन कौन से कॉम्प्लेक्सेस की वैल्यू हमारी ज़्यादा है, तो वो आंसर आएगा ए। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स Ca3, this the total stabilization will be, आंसर ए होना चाहिए। The crystal field stabilization and energy of CFSE for TiS2 का that adsorb medium 4922, इसका आंसर आएगा डी। और इसका आंसर आएगा बी, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टी जनरेसी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर, आंसर ए CFSE crystal field stabilization energy for the high spin octahedral complexes have D1, that is D. In a specific reaction the hexocyclochloropyll, तो 96 का क्या होना चाहिए, डी। 98 का इसका आंसर वैसे ए होना चाहिए, और एक बार आप देख लीजिएगा जो सीलिंग जॉइंट चैट एयर वाला। ऑन पॉलीमराइजेशन ऑफ डाइमिथाइल डाइहाइड्रोक्सीसाइलिन, तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। बॉन्ड लेंथ 160 होती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज Sb2S3, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको भी आंसर की पता चल जाए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।